तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फिगर 7.10 shows the distance time graph of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following question. तो दोस्तों ये ग्राफ है, ठीक है, इसको स्टडी करना है और इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हमसे पूछी गई हैं, ठीक है। तो यहां पे तीन ऑब्जेक्ट की आपको पूरा का पूरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको कई बार हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं, ये चीज हमें दिया हुआ है। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या क्या उसकी पोजीशन है, इसके ऊपर हमें ये ग्राफ बना के 7.10 नाम का जो ग्राफ है इसमें बना के हमको दिया हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे और फिर इससे रिलेटेड हमें तीन क्वेश्चंस दिया है। तो फर्स्ट पार्ट कहता है इसमें which of the three is traveling the fastest. सेकेंड पार्ट कहता है are all three ever at the same point on the road. ठीक है। और थर्ड पार्ट क्या कहता है, how far has C traveled when B passes A. और लास्ट पार्ट क्या कहता है, how far has B traveled by the time it passes C. तो इस ग्राफ को सबसे पहले स्टडी करना जरूरी है। तो देखिए कई लोग जो होते हैं या टीचर होते हैं बस डायरेक्ट बता देते हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना का नहीं है, जबकि ये है कि भाई इस प्रकार का या इससे भी सोफिस्टिकेटेड अगर ग्राफ आ जाए तो आप किस तरीके से एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर आप एग्जैक्ट या नियर एग्जैक्ट वैल्यूज अगर आप निकाल लेंगे तो ये सब बताना बहुत ही छोटी बात हो जाती है कि भाई कौन सबसे ज्यादा ट्रैवल किया है, किसकी सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, कौन विथ रिस्पेक्ट टू किसके कितना ट्रैवलिंग कर रहा है। ये सब चीजें बहुत बचकानी हो जाती हैं अगर आपको सबकी एग्जैक्ट वैल्यूज पता चल जाए, अर्थात ग्राफ आपको रीडिंग आ जाए, ग्राफ को आपको किस तरीके से रीड करना होता है वो आ जाए और इंटरप्रिटेशन आ जाए। तो आइए सबसे पहले हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस ग्राफ को समझते हैं कि भाई कैसे कैसे इसकी एक्स एक्सिस है, कैसे कैसे इसकी वाई एक्सिस है, और इन सब के ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स हैं, ये एंड पॉइंट हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये इंटरसेक्शन वाले जो पॉइंट्स हैं इनके क्या कोऑर्डिनेट हैं, और इसकी मदद से हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे इन रियल टाइम। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि भाई एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, स्केल की बात करूंगा, स्केल की मैं बात करना चाहूंगा, यहां पे लिख देता हूं, अभी हम स्केल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, स्केल पे हम वर्क कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या स्केलिंग है। ये देखिए, अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5, ये 5 देखिए, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स, तो हर 5 पोजीशन पे 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, हर 5 पोजीशन पे ना ये नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये नंबर्स दिए हुए हैं, तो मैं इसे कह सकता हूं कि 5 जो हैं 5 यूनिट, इसे बोल दीजिए 5 लिटिल बॉक्स। ठीक है, 5 लिटिल बॉक्स जो हैं वो कितने यूनिट्स के बराबर हैं, 0.4 यूनिट्स के बराबर है। यही है ना भाई, एक्स एक्सिस पे यही दिया है ना कि 5 बॉक्सेस 0.4 के बराबर, अगला 5 बॉक्स 0.8, अगला 5 बॉक्स पॉइंट, फिर से 4 उसमें ऐड अप करेंगे तो 1.4, अगला फिर से 0.4 ऐड अप करेंगे तो 1.6। तो ये एक एक बड़े बड़े बॉक्सेस का वैल्यू 0.4 है, या एक एक छोटे छोटे की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई 5 लिटिल बॉक्स की वैल्यू 0.4 यूनिट्स हैं। तो 1 लिटिल बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लिटिल बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0.4 डिवाइडेड बाई 5 यूनिट हो जाएगा। तो दूसरे शब्दों में थोड़ा इसको प्रॉपर वे में लिख देते हैं यहाँ पे कि 1 लिटिल बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.08 यूनिट्स। ठीक है, 0.08 यूनिट हो गया। जो आपने एक्स एक्सिस पे इंटरप्रिटेशन किया वैसे ही हम वाई एक्सिस पे कर लेते हैं। वाई एक्सिस का इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, इसमें काउंट करते हैं, आइए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे 4 है, अगले में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे अगला 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 अगला। तो मतलब यहां पर क्या दिया है कि यहां पे 7 लिटिल बॉक्स हैं। ठीक है, यहां पे 7 लिटिल बॉक्स जो हैं
कितना यूनिट्स दे रहा है? 4 यूनिट्स दे रहा है। पिछली बार 0.4 यूनिट था, अब 4 यूनिट्स दे रहा है। तो मैं अगर निकालना चाहूँ कि 1 लिटिल बॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 4/7 यूनिट्स। तो इसको अगर मैं प्रॉपर वे में लिखना चाहूँ तो कैसे शो करूँगा? ये देखिए, ये हो जाएगा 1 लिटिल बॉक्स, ये वाई एक्सिस का चल रहा है, 1 लिटिल बॉक्स इक्वल्स टू 0.57 यूनिट्स। ठीक है, दो ही तक प्लेस तक निकालते हैं। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मेरे स्केलिंग सिस्टम आ गई। अब स्केलिंग आ गई है, अब सबके कोऑर्डिनेट्स में लिख लेता हूं, तो इससे मेरा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा और काफी एग्जैक्ट वैल्यूज भी मैं निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये ओरिजिन पर है, सबको पता है भाई ओरिजिन पे 0,0 होता है। इसकी बात करते हैं, ये कौन सा गया है, ये आई गेस सी का है। तो सी का ये जो इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0, कितने बॉक्स में है, 1 2 3 4। इसको हम 4 ही ले लेते हैं क्योंकि इतना एग्जैक्ट तो निकालना नामुमकिन सा हो जाएगा। ये 4 है, तो ये कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे ना ऐसे करता हूँ, मैं रफ ले लेता हूँ, एक रफ कॉलम सा बना देते हैं, फिर इसमें देखते हैं, देखिएगा। ठीक है, इसमें रफ सा मैं बनाकर इसमें कोशिश करता हूँ। तो कितना है दोस्तों, कितना था, 1 2 3 4 था ना, 4 लिटिल बॉक्स इंटू वाई एक्सिस का पता कर रहा हूँ, तो कितना था 0.57। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 4 28 का 8 ऊपर गया 2, 5 4 20 22, तो ये कितना हो गया 2.28। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा दोस्तों, 2.28। वैसे इसकी बात करते हैं, ये कितने पॉइंट्स पे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या हो जाएगा 0,11। 11 का पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 11 टाइम्स वाई यूनिट कितना है, ये था, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.27। ठीक है, तो ये आ गया, कितना आ गया दोस्तों 6.27। ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इनके इंटरसेक्शनों को देख लेते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए, ये तो 0.8 पे है, इसको इसमें लेते हैं, इसका मिडिल पे लेते हैं। ठीक है, ये इसका मिडिल पे लेते हैं, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेसिकली 8.5। तो एक्स एक्सिस के लिए 8.5 टाइम्स एक्स एक्सिस का कितना यूनिट था 0.08। तो बेसिकली ये कितना आ रहा है 0.68 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 0.68 कॉमा, और वाई एक्सिस पे कितना होगा इसका, ये भी मिडिल पे ही ले लीजिए, इधर आ रहा है ना मिडिल पे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5। तो ये आ गया 9.5। तो 9.5 टाइम्स वाई एक्सिस का कितना यूनिट है 0.57 है। तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों 5.415। ये आ गया 5.415। ठीक है, ये इसका एक कोऑर्डिनेट आ गया। एक बार और चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5। 9.5 को y से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ गया। ठीक है, और इसका x का कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8.5 करके इसका ये आ गया। चलिए, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद इन दोनों के इंटरसेक्शन को निकालते हैं। पहले इसका ये कहाँ पर, इसको यहाँ पे लीजिए, तो ये वाला यहाँ पर आ रहा है, तो इसको, और इसकी एक्स एक्सिस यहाँ पर आ रही है। ठीक है ना, तो पहले मैं एक्स एक्सिस का लिख लेता हूँ। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पे आ गया ना। तो ये देखिए एक्स एक्सिस का 14 टाइम्स 0.08। तो ये बेसिकली कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों 1.12। ठीक है, तो ये आ रहा है 1.12। ठीक है, और
और वाई एक्सिस का कितने पे, यहाँ पे था ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पे आ गया, तो 16 टाइम्स वाई एक्सिस का कितना है 0.57, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ गया 9.12, ये आ गया दोस्तों 9.12। तो इसका आ गया, इसका आ गया। अब ये लास्ट पॉइंट इसका भी निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है एक्स पे, ये वाले पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 पॉइंट्स आ रही हैं। 21 इंटू एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 0.08, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.68। तो ये कितना आ गया 1.68। और वाई एक्सिस पे कितना जा रहा है दोस्तों, ये जा रहा है वाई एक्सिस पे। तो ज़रा काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये 19 पे ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना 19 टाइम्स वाई एक्सिस का कितना था 0.57। तो बेसिकली कितना हो गया ये आ गया 10.83। तो ये आ गया। तो अभी तक हमने क्या क्या निकाला है, इन ऑब्जेक्टों की इनिशियल पोजीशंस, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशंस हैं, ठीक है। ये मिडिल में जो पोजीशंस आ रही हैं इंटरसेक्शंस एक दूसरे की, ठीक है, ये आ रही हैं। और अब जरा रेड में, इस रेड पेन से दोस्तों इनकी फाइनल पोजीशंस का पता करते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर आ रहा है, देखिए ये यहाँ पर है और ये इन द मिडल ले लीजिए आप इधर, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बी के, ये यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों। बी के लिए पहले मैं काउंट कर लेता हूँ, ये आ रहा है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 आ रहा है ना, ये देखिए 18 टाइम्स एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी थी 0.08। तो बेसिकली कितना आ गया, ये आ गया 1.44। तो ये लिख दीजिए 1.44 एक्स एक्सिस का है, ठीक है। और वाई एक्सिस का कहाँ पर है, इधर है ना, ये देखिए मतलब 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20.5। तो ये हो जाएगा 20.5 टाइम्स वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0.57। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11.68, ठीक है 11.68। तो ये आ गया 11.68। वैसे ही इस पॉइंट को सी के लिए निकाल लेते हैं। सी के लिए हम रखेंगे ये वाला, इसी पे आ रहा है, ठीक है। और एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सी का यहीं पे आ रहा है ना, ठीक है। तो ये सी का यहाँ पे लिखते हैं और फिर ए का यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले सी का लिखते हैं, चलिए सी का यहाँ पर आ रहा है ना एक्स एक्सिस का। तो ये काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 है ना। तो 23 टाइम्स एक्स की वैल्यू कितनी थी 0.08। तो बेसिकली कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.84, ठीक है। लिख दीजिए 1.84 एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, वाई के लिए दोस्तों ये यहाँ पे लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 पे आ रहा है। तो 20 टाइम्स वाई एक्सिस का था ना 0.57। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.4, ठीक है। ये आ गया 11.4। अब लास्ट पॉइंट ए को निकाल लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे है और ये हाफ पे ले लो,
20.5 का ले लो, ठीक है ना, ये हाफ ले लेते हैं। इसको काउंट करते हैं एक्स एक्सिस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 25 आ गया ना, तो 25 टाइम्स एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.08 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 2 कॉमा, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट उतना ही ले लीजिए 11.68। आइए दोस्तों, तो ये हमारे ए बी और सी के फाइनल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये रेड पेन में आ चुके हैं, ठीक है, ये हमारे पास रेड में आ चुके हैं, रेड पेन में। तो अब आइए दोस्तों, अब हमारे पास ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारा रफ था, ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। क्यों ना दोस्तों हम इन तीनों केसेस का ए बी और सी के सारा का सारा एनलिस्टिंग कर लेते हैं, सारा इंफॉर्मेशन, ठीक है। आइए, तो यहां पर हम बनाते हैं सबसे पहले केस ए, ठीक है, ये केस ए की एनलिस्टिंग हो जाएगी सारा दोस्तों, केस सी की, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले अगर मैं केस, आई होप आपको ग्राफ दिख रहा होगा, केस ए की अगर मैं बात करूं तो केस ए का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, ये जो है ना, ये मेरी उंगलियों को देखिएगा, ये केस ए का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो इनिशियल डिस्टेंस से, ये इनिशियल डिस्टेंस है और ये फाइनल डिस्टेंस है, ठीक है ना। इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस में कुल कितने का गैप है ये हमें पता चल जाएगा, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन, ऐसे कर दें, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट ए का कवर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ए का कवर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, चूंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इस वजह से, तो फाइनल पोजीशन इसकी कितनी है भाई, वाई, ये डिस्टेंस तो हमारा वाई है ना, तो वाई पे इसका ये कितना था, ए की वैल्यू कितनी थी वाई पे बच्चों, 11.68 था, यही था ना 11.68। तो 11.68 माइनस इनिशियली कितना था ए का दोस्तों, ये है 6.27। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 5.41। तो 5.41 मीटर्स, आई बेग यू पार्डन, किलोमीटर, 5.41 किलोमीटर ऑब्जेक्ट ए ने एक्चुअली ट्रैवल किया। टाइम कितना लिया, अगर मैं टाइम की बात करूं तो इनिशियल टाइम और फाइनल पॉइंट और फाइनल टाइम, ठीक है। तो इनिशियल टाइम उसको हमने t0 से शुरू किया था और कहां तक गया था टाइम, 2 सेकंड्स तक गया, आई बेग यू पार्डन 2 आवर्स तक गया। हमारे पास टाइम जो है ना आवर में दिया है और डिस्टेंस जो है ना वो किलोमीटर में दिया है, ठीक है। तो 2 आवर तक है ना, ठीक है। तो फाइनल, इसको बोल देंगे फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। तो कितना है, फाइनल टाइम हमारे पास था 2 आवर्स और शुरुआत हुआ था t0 से, तो बेसिकली हमारे पास जो टाइम आया है वो कितना आ गया है, 2 आवर्स। तो दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग हो गया ना। तो हमारे ऑब्जेक्ट ए ने, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट ए ने, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए ने दोस्तों कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 5.41 डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टाइम कितना लिया है दोस्तों, 2 आवर्स का। तो लगे हाथ बड़ा अंदर से फीलिंग आ रही है कि व्हाई शुडंट वी सॉल्व टू गेट द स्पीड, क्यों ना स्पीड सॉल्व कर लिया जाए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना। तो ये रहा डिस्टेंस ओवर टाइम, तो इसका स्पीड तुरंत अभी निकाल देते हैं। स्पीड कितना हो गया, 5.41 ओवर टाइम कितना हो गया, 2। तो बेसिकली कितना किलोमीटर पर आवर आ गया, ये किलोमीटर पर आवर आएगा, किलोमीटर पर आवर। तो कितना आ गया, 27. आई बेग योर पार्डन, कितना आएगा दोस्तों, 2.705 किलोमीटर पर आवर मेरे पास स्पीड आ जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट ए की कहानी हुई, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए की कहानी हुई, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट ए का स्पीड हमें पता चल गया। सेम चीज जरा हम रिपीट करते हैं दोस्तों हमारे ऑब्जेक्ट बी के लिए, ठीक है।
ऑब्जेक्ट बी के लिए आइए तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बी के लिए फाइनल इनिशियल पोजीशन क्या है, 0 0 पे है, तो बेसिकली 0 से शुरू हो रहा है, और ये फाइनल पोजीशन हमारा कितना गया था, डिस्टेंस की बात हो रही है तो 11.68। तो ये फाइनल पोजीशन है 11.68 माइनस 0, तो बेसिकली डिस्टेंस कितना आ गया दोस्तों, 11.68 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। लगे हाथ जरा हम इसका टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम टेकन कितना है। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो शुरुआत कहाँ से हुआ था, t0 से हुआ था, और कब कितना टाइम इसने लिया है, 1.44 सेकेंड्स। तो फाइनल टाइम रिकॉर्डेड टाइम कितना था, 1.44 माइनस इनिशियली उसने 0 से शुरू किया था, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, सेम आ जाएगी 1.44 आवर्स। ठीक है, तो ये मेरे पास इतना ऑब्जेक्ट बी ने टाइम लिया, इतना ऑब्जेक्ट बी ने डिस्टेंस कवर किया। तो ऑब्जेक्ट बी का हमारे पास स्पीड भी आ जाएगी, सेम चीज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट बी की स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 11.68 ओवर टाइम कितना है 1.44। ठीक है, तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे आंसर हमारे पास किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, और जो कि होगा 8.11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो केस ए सॉल्व हुआ, केस बी सॉल्व हुआ दोस्तों। ठीक है, सेम चीज हम जरा सॉल्व करते हैं, जरा इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट बी ने ये ट्रेवल किया था, टाइम इतना लिया था, और स्पीड उसकी ये थी। ठीक है, अब सेम चीज हम फॉलो अप करते हैं सी के लिए। तो सी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो सी हमारा कहाँ है भाई, ये है सी। तो ये यहाँ से ये वाली लाइन है ना सी की, ये लाइन है सी की, ये है दोस्तों। ठीक है, तो कितना है फाइनल पोजीशन 2.28 माइनस इनिशियल पोजीशन, आई बेग योर पार्डन, क्या है फाइनल पोजीशन दोस्तों इसकी, इसकी फाइनल पोजीशन है 11.4। 11.4 माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है 2.28, तो बेसिकली डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 9.12 किलोमीटर्स हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट सी का। अब जरा इसका टाइम निकालते हैं, इसने कुल कितना टाइम लिया था, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका जो टाइम है ये है ना, ये है सी का टाइम। तो टाइम था 1.84 माइनस कहाँ है, ये रहा, तो 0 से है, तो बेसिकली कितना आ गया दोस्तों टाइम, इसका टाइम आ जाएगा 1.84 आवर्स। ठीक है, ये आ गया। तो लगे हाथ, चूंकि हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, तो अब इसका भी स्पीड निकाल देते हैं। डिस्टेंस है 9.12 ओवर 1.84, तो बेसिकली कितना आ जाएगा, स्पीड कितनी आ जाएगी दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में आएगी, ये किलोमीटर पर आवर में आएगी 4.95। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ था, इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन करने के बाद ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, जरा हाईलाइट कर देते हैं। Which of the three is traveling the fastest? तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है, केस ए में ये स्पीड है, केस बी में ये है, केस सी में ये स्पीड है। तो वेरी ऑब्वियसली हो जाएगा आपका हैशटैग ए पार्ट का आंसर हो जाएगा कौन सा सबसे फास्टेस्ट है, केस बी इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ठीक है, तो ये चीज देखने के लिए पहले ग्राफ देखिए, और इस ग्राफ में मुझे देख के बताइए कि क्या कहीं भी कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसमें तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन हो। तो ये पॉइंट जो है ये बी और सी का है।
ठीक है, ये पॉइंट जो है सी और ए का है, ठीक है, और ये पॉइंट जो है वो बी और सी का है। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट्स हैं, आई बेग यू पार्डन, ये 3 पॉइंट्स हैं, देखिए 1 2 3, ये तीनों पॉइंट कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तीनों का कॉमन पॉइंट हो, तो इसलिए इसका बी का आंसर होगा कि नो, इट इज नॉट, नो, सिंपली आप नो लिख दीजिए कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है रोड पे। अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, हाउ फार, ये जरा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। देखो व्हेन बी पासेस ए, तो बी जो है ए को, ये रहा ए, तो बी जो है ए को पास यहां पे कर रहा है ना, यही वाला पॉइंट है ना, ये बी ने ये ए को यहां पे पास कर दिया, तो इस पॉइंट पे बी ने ए को पास किया, तब इस पॉइंट पे सी की इक्विवेलेंट सी जो है उसने कितना ट्रेवल किया, ये क्वेश्चन है। तो सी जैसे बी को जब जब पास करेगा, कट करेगा या पास करेगा, तो सी की पोजीशन यहां पर आ रही होगी इसी के रिस्पेक्ट में। तो ये वाली जो चीज है ना दोस्तों, ये देखो, ये वाली जो चीज है, ये हमारा सी ने ट्रेवल किया होगा टोटल डिस्टेंस, तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा वो ये होगा। तो इसका आप देख लीजिए, किससे देखें, रेड से देखते हैं, तो ये आ गया यहाँ पे, ये यहाँ पर है और इसकी ये यहाँ पर है, तो ये जो रेड वाला जो पोर्शन है ये देखिएगा, ठीक है, ये इसको रेड से हम कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे ये, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये जो रेड लाइन जो आ गई, इसका हमें पता करना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। इनिशियल पोजीशन, इनिशियली ऑब्जेक्ट का कहाँ पे था, 2.28, ठीक है, किलोमीटर पे था इनिशियली, और फाइनली वो यहाँ पर पहुंच रहा, तो इसके, ठीक है, इस गैप को निकालने, इसको निकालने के लिए क्या होगा, ये पूरा माइनस ये कर देंगे, ठीक है ना, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर से एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, तो फाइनल हो गया है 16 टाइम्स, और y का क्या था वैल्यू, लिटिल बॉक्स, y था 0.57, तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.12। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 9.12 माइनस 2.28, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.84 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, हैशटैग सी के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, 6.84 किलोमीटर, ठीक है। अब ये सी का आंसर था, ठीक है। अब डी पार्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डी कह रहा है कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी। बी जो है सी को जो पास कर रही है, तो उसने कितना, उस वक्त तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो बी ये रहा और सी की पोजीशन ये है ना, हाँ, तो यहाँ पे वो हो रहा है, ये ब्लू वाले लाइन से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो बी ने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये देखिए, इसको किससे करें, ये पेंसिल से करते हैं, आइए, ये देखिए, ये डिस्टेंस जो है ये आपके बी का डिस्टेंस होगा, मतलब इसकी जो आप करेंगे कैलकुलेशन तब। तो इनिशियल पॉइंट इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इनिशियल पॉइंट हो गया 0, ठीक है, और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल पॉइंट यहाँ पर इसका कितना आ रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9.5, तो 9.5 का जो पोजीशन था बेसिकली कितना हमने आ रहा था 5.41, ये पहले से निकला हुआ है इत्तेफाक से 5.415। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा, कवर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो क्या आ जाएगा फाइनल 5.415 माइनस इनिशियली इज 0, तो क्या आ गया दोस्तों, सेम आ जाएगा बेसिकली 5.415 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं हैशटैग डी पार्ट, कितना किलोमीटर आ गया दोस्तों,
5.415 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चारों पार्ट देखो कितना आसान हो गया ना ग्राफ की मदद से। ठीक है, ये सारा डेटा था, ये सारा आपका ग्राफ था, तुरंत हो गया। और भी हैक्टिक क्वेश्चंस हों और भी इसमें और पार्ट्स अगर पूछें, क्योंकि आपके पास सारा इंफॉर्मेशन है, ये पूरा ग्राफ का और ये इसका, तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं और चीजें काफी आसान बन जाती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन 7 कह रहा है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground? After what time will it strike the ground? तो हमें टाइम निकालना और डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इमेजिन कीजिए ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है और इस ग्राउंड पे मान लीजिए एक हाइट, एक टावर टाइप की कोई हाइट है और यहां से बॉल को ड्रॉप किया गया है। मान लीजिए ये आपका हाइट है और ये कितना दिया है दोस्तों, 20 मीटर्स। ये 20 मीटर हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। ये मान लीजिए आपकी बॉल है तो ड्रॉप कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों ऐसे ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियली 0 पे होता है, दिस इज कॉल्ड ड्रॉपिंग। ठीक है, ये ड्रॉप हो रहा है तो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया इसका इनिशियल वेलोसिटी। और चूंकि अर्थ पे ये किया जा रहा है, ठीक है, तो बिफोर टचिंग द ग्राउंड, बिफोर इट टच द ग्राउंड दोस्तों ये चलता आ रहा है। ठीक है, बिफोर इट टच द ग्राउंड इसकी फाइनल वेलोसिटी हमको जाननी है कि कितनी है। लगे हाथ इसका जो एक्सीलरेशन है वो प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों फॉलिंग ऑब्जेक्ट में हमेशा प्लस का होता है। मैंने कई क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट भी बताया है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सीलरेशन दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, डिस्टेंस हमें दे दिया। तो एक बार डेटा लिख देते हैं। v की वैल्यू हमें निकालनी है, u की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड है, a की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, s की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर्स दे रखा है। ठीक है, और टाइम हमें नहीं पता, ये भी हमें निकालना है। हमारे पास 3 फेमस इक्वेशंस हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर और 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये 3 हमारे पास फेमस इक्वेशंस हैं। इनमें से देखते हैं क्या चीज लगाई जा सकती है। UANS है हमारे पास, ठीक है, UANS है, तो क्यों ना हम सबसे पहले दोस्तों ये वाला चीज लगाएं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिएगा आप, 20s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाने जा रहा हूं। तो कितना हो गया दोस्तों, s की वैल्यू 20 इक्वल्स टू u की वैल्यू कितना है, 0 इंटू टाइम। टाइम की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको x ले लेते हैं चलो, और फाइनल वेलोसिटी को y ले लेते हैं। तो ये हो गया इंटू x, ठीक है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों, 10 इंटू टाइम की वैल्यू कितना है दोस्तों, x का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 5, तो बेसिकली 5x का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, 20 डिवाइडेड बाय, ये इंटू में था इधर 0 तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का स्क्वायर ये आ जाएगा 4, तो x का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम करेंगे स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड तो हमारे पास वैल्यू कैसी दिखेगी, ऐसे दिखेगी, रूट में 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का रूट, ये हो गया। तो बेसिकली x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस माइनस 2, तो हम x को सीधा बोल देते हैं प्लस 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारे पास टाइम आ गया दोस्तों, टाइम की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं v की, बात करते हैं, इसको रेड पेन से सॉल्व करते हैं। v को निकालने के लिए सिंपली ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया, v इक्वल्स टू u प्लस at। v की वैल्यू मुझे निकालनी है, यहाँ पर मैंने y लेट किया हुआ है, तो y इक्वल्स टू u की वैल्यू 0 थी, प्लस 10 इंटू टाइम की वैल्यू कितना निकाले हैं, 2, तो बेसिकली y कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों आपका
आपका v की वैल्यू। तो v आ गई, टाइम भी आ गया, बाकी सारा आपके पास आ चुका है अब डेटा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन फिगर 7.11। तो दोस्तों ये ग्राफ दिया हुआ है 7.11, ठीक है, ये ग्राफ है, इसको आपको देखना है और बाकी सब इसके आंसर्स करने हैं। तो पहला पार्ट क्या पूछ रहा है कि फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, shade the area on the graph that represent the distance traveled by the car during the period। और सेकंड पार्ट बोल रहा है which part of the graph represents uniform motion of the car। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है, ST बोलते हैं इसको, या कई बार हम इसको VT टाइम ग्राफ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कर्व है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 पे थी, ठीक है, और कितने टाइम में 10 ये देखा जाए तो ये 10 सेकेंड तक दोस्तों, 10 सेकेंड से थोड़ा कम, ठीक है, 10 सेकेंड से थोड़ा कम टाइम तक इसने ट्रैवलिंग की है, ठीक है ना। अगर इमेजिन करो आपको इनिशियल से लेकर फाइनल तक का अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो ये पूरा जो ये एरिया होगा ना, ये पूरा एरिया, ध्यान दीजिएगा, ये पेन देखिए कहां से जा रहा है, ये पूरा एरिया, ये ठीक है दोस्तों, ये पूरा एरिया इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। लेकिन इन्होंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं पूछा है, इन्होंने कहां तक का टाइम पूछा, 4 सेकेंड तक का हमें डिस्टेंस पूछा है। तो ये जो होगा ना, ये 4 सेकेंड पे ये आ गया, देखो दोस्तों ये आ गया। तो बेसिकली जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड होगा ना दोस्तों, वो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है स्पीड टाइम ग्राफ पे जो डिस्टेंस होता है वो एरिया कवर्ड अंडर द ग्राफ होता है। तो ये वाला जो एरिया है ये होगा इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन हाउ मेनी टाइम्स, इन 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होगा जिसको आपने शेड किया है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, इसके ना वो छोटी क्लास वाला हिसाब किताब हो जाएगा कि आप क्या कर लो, ठीक है। अब देखो टाइम सेकंड में दिया है, डिस्टेंस स्पीड जो है वो मीटर में दिया है, तो एक काम कर सकते हैं हम इसके एरिया को, सारे एरिया को प्लस करके लिख सकते हैं। ये तो क्लास 5th का हो गया है ना। और ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये करीब करीब एक सेक्टर की तरह बन रहा है। ये क्लास 10th में आप पढ़ेंगे, सेक्टर एक सर्कल होता है, ठीक है, और इसको ना माइनर सेक्टर कहते हैं। तो 2 रेडियस और आर्क से जो कवर्ड एरिया होता है ना, उसको सेक्टर कहा जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा जो होता है ना, यहाँ पे एंगल होता है, सेंटर पे कितना एंगल है उसको थीटा कहते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लास 10th में आप सीखेंगे, तो वो तो सेक्टर की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। एक दूसरा अप्रोक्सीमेट मेथड आप क्या लगा सकते हैं कि इसको एज ए ट्राइंगल आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको एक ट्राइंगल का ट्रीटमेंट दे दीजिए और हाफ बेस इनटू हाइट कर दीजिए, तो आपके पास एरिया कवर्ड आ जाएगा और जो कि वो डिस्टेंस के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो हाफ, ये बेस कितना हो जाएगा दोस्तों, सीधा सीधा हाफ इंटू 4 हो गया, 4 है ना। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट में देखें तो ये लमसम हमारा 6 आ रहा है, तो ये 6 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ गया, 12 मीटर्स आ गया। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 में जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 12 मीटर आप अप्रोक्स करके आप डिस्टेंस लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि जो स्पीड जो है या जो वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की, इस केस में इन्होंने कोई मेंशन किया, कार, हाँ कार मेंशन किया है। तो इस केस में जो कार हमारी चल रही है, जो ऑब्जेक्ट जो हमारी चल रही है, वो यूनिफॉर्म स्पीड में कहां से कहां तक को शो कर रही है या कौन सा पोर्शन शो कर रहा है। तो देखो जी, ये एक्सीलरेटेड मोशन है,
और वो भी नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि कर्व आ रहा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन हुई होती ना तो इसको हम बोलते कि भाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि स्पीड कांस्टेंट हो या वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो इस केस में आप बताइए कहां पे वेलोसिटी एकदम कांस्टेंट हो गई है। अगर हम देखें, देखिए चढ़ता जा रहा है, इसके बाद यहां इस पॉइंट से स्पीड एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है, अर्थात ये 6 के ऊपर ये देखिए ना कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3, 3 में 2 का है तो ये यहाँ पर आ गई ना। तो कुल कितने बॉक्सेस हो रहे हैं। अच्छा, इसका तरह यूनिट निकालना है। वाई एक्सिस पे जरा सॉल्व कीजिए, तो वाई एक्सिस पे कितने हैं, 1 2 3, 3 है ना, तो 3 लिटिल बॉक्स, 3 लिटिल बॉक्स इक्वल्स टू हाउ मेनी यूनिट्स, 2 यूनिट्स। तो 1 लिटिल बॉक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है ना, यूनिट्स आ गया। तो 2/3 का मतलब क्या हो गया, इसको जरा ढंग से लिख लेते हैं। 1 लिटिल बॉक्स 2/3 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 0.66 यूनिट्स। तो इतना यूनिट हो गया। अब जरा मैं इसका स्पीड ही बता देता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 10 पे आ रहा है ना, ये वाली चीज़ 10 पे आ रही है। तो ये पॉइंट W से, बात को समझिएगा, पॉइंट W से इसको X ले लेते हैं। पॉइंट W से यहाँ पे लिख देता हूँ B पार्ट। यूनिफॉर्म मोशन जो है वो शो होगा फ्रॉम W टू X ऑन ग्राफ। और क्या यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड क्या रहेगी, इसको अभी कैलकुलेट कर देते हैं। तो कितने बॉक्स आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स थे ना। तो कितना हो गया, 10 इंटू हाउ मच, 10 इंटू 0.66। तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गया 6.6 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी होगी इसकी, आई बैग योर पार्डन, उसकी स्पीड होगी। क्या हो गया, 6.6 मीटर पर सेकेंड से यूनिफॉर्म स्पीड से आपकी जो कार है वो ट्रेवल कर रही होगी, ठीक है, आई होप। और ये क्या था, WX, ठीक है ना, WX जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन, ये यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन दिखा रहा है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। कहता है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज। पहला है, एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विथ 0 वेलोसिटी। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इमेजिन कीजिए कि आपने ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर प्रोपगेट किया, ऊपर आपने थ्रो किया। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी, इस पे ना हमेशा अर्थ जो है अपनी ग्रेविटी की मदद से हमेशा एक्सीलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाती है। तो ये हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की नेगेटिव एक्सेलरेशन लगती जाती है। लेकिन चूंकि आपने बहुत दम लगाकर इसको फेंका हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, कॉन्स्टेंटली ये एक्सेलरेशन लग रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा ना, एक टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचेगी तब भी उस पर एक्सेलरेशन यही लग रहा होगा, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट रुक चुकी होगी फॉर से अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, और फिर ऑब्जेक्ट जो है वो अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगाते हुए अब वो ऑब्जेक्ट नीचे फॉल करती है। ये होता है ना भाई, जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं फिर रुककर कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए और फिर वो दोबारा नीचे गिरती है। तो ये जो टॉप पॉइंट पे जब आएगा तो एक्सीलरेशन इस पे लग रहा होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी ना वो 0 मीटर पर सेकेंड के लिए हो जाएगी। तो टॉप मोस्ट पे इसी बात को आप ए में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अप, ठीक है, तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट द एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इट इज स्टेशनरी फॉर अ वेरी स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। अब बी की डिस्कशन करते हैं। बी क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड,
एक्सीलरेशन तो है बट यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है और इसके चारों तरफ आपका मून रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, ये आपका मून रिवॉल्व कर रहा है। तो एक चीज आपको बता देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो होती है ना, बात को समझिएगा एक मिनट के लिए। यूनिफॉर्म जो एक्सीलरेशन होती है, इसमें दो चीजों से आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को समझ सकते हैं या बता सकते हैं। पहला, या तो सेम इंटरवल, बात को समझिएगा दोस्तों, सेम इंटरवल ऑफ टाइम पर, ठीक है, मतलब सेम अंतराल ऑफ समय पर, ठीक है ना, वेलोसिटी सेम रहे, सेम चेंज आए, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो सेम रहे विथ सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे। मतलब आप ऐसा समझिए कि एक सेकंड में 10 मीटर पर था तो अगले सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो अगले सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो गया, ये 1 सेकंड में था, ये 2 सेकंड में था, ये 3 सेकंड में था। तो इस टाइप का जब मोशन हो, मीटर पर सेकंड दोस्तों, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, तो ऐसे ऐसे इंक्रीज करती जा रही है ग्रेजुअली और कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करती जा रही है विद सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे, तब हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक तो ये चीज है दोस्तों, और दूसरा आप कैसे ये चीज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब ये सैटेलाइट जो है या मून जो है वो सेम वेलोसिटी से रिवॉल्व करती है, तो ये चीज तो इसमें अप्लाई हो नहीं पा रही है। लेकिन दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी एक और डेफिनेशन है, वो क्या है कि सेम वेलोसिटी हो, वेलोसिटी सेम हो बट चेंज इन डायरेक्शन कांस्टेंट हो with respect to time, with respect to time। तो भाई या तो तुम वेलोसिटी को सेम अंतराल पे चेंज करते रहो विद सेम इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि इस केस में हो नहीं रहा है, या तो डायरेक्शन को चेंज करते रहो। चेंज इन डायरेक्शन अगर हो रहा है तो भी वो एक्सीलरेशन कहलाती है, और सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे सेम डायरेक्शन का चेंज हो रहा है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन कहलाता है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे दोस्तों उसका डायरेक्शन टेंजेंटली चेंज होता जाता है। इस पॉइंट जैसे यहाँ पर आएगी तो इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। लेकिन अर्थ जो है अपनी ग्रेविटी से परपेंडिकुलरली, अपनी ग्रेविटी से इसके बीच में ना 90 डिग्री बनता है, ठीक है, 90 डिग्री बनता है। तो परपेंडिकुलरली अर्थ जो है अपनी तरफ इसको खींचती रहती है, तो एक्सीलरेशन जो है, ठीक है, एक्सीलरेशन जो है इसमें आपका यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो कीप ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, दैट इज व्हाई इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। ठीक है, आई होप आपको ये बी पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब सी देखिए, सी क्या कहता है। ठीक है, सी कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। भाई देखो, अब यहां पर इसी केस को ले लो, सेम केस को एक्सप्लेन कर दो। अर्थ के द्वारा जो एक्सीलरेशन लगाई जा रही है, मैंने बोला अर्थ के द्वारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थ के द्वारा जो एक्सीलरेशन लगाई जा रही है वो परपेंडिकुलर है और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके बीच में ना 90 डिग्री बन रहा है ना, तो सेम केस आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, कि अर्थ की एक्सीलरेशन उसको पुल अप कर रही है नीचे, ऑब्जेक्ट टेंजेंटियल मोशन शो कर रहा है। टेंजेंटल का मतलब होता है जो स्ट्रेट, जो निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि ये बार बार अपनी तरफ खींच रही है तो इसलिए ये सर्कुलर मोशन में आ जाता है। आई होप आपको सी पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth। मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है दोस्तों, ये आपकी अर्थ है और इसके चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में मून जो है, ये मून ले लीजिए, मून जो है ये रिवॉल्व कर रहा है। तो मून का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ, ये इन्होंने कितना हमें दे दिया, तो बेसिकली रेडियस जो है
वो कितना दे दिया, 42250 किलोमीटर की दे दिया। ठीक है, तो मेरे पास सर्कुलर स्पीड के लिए मेरे पास रेडियस इन्होंने दे दिया 42250, इन्होंने टाइम मुझे दे दिया 24 आवर्स, डिस्टेंस मेरे को किलोमीटर में दिया है। तो स्पीड क्या होता है दोस्तों, स्पीड क्या होता है, सर्कुलर स्पीड, सी स्पीड क्या होता है, सर्कुलर स्पीड होता है 2πr ओवर में टाइम, यही होता है ना। तो आइए कैलकुलेट कर देते हैं। तो सर्कुलर स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 42250 होल डिवाइडेड बाई 24। सॉल्व करते हैं, आइए। याद रखिएगा ये किलोमीटर पर आवर में आंसर आएगा, क्योंकि देखिए ना किलोमीटर में डिस्टेंस है, आवर्स में टाइम है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको कर दीजिए 44/7 इंटू 42250। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना है 24 से, तो कितना हो जाएगा। हाँ ये दोस्तों इसको करते हैं, तो ये देखिए अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकालते हैं। 7 6 42, 2 हो गया ना, तो 2 बच गया, तो 2 पॉइंट लगा दीजिए, 0 बढ़ाइए, तो 7 2 14। ठीक है, तो 6.2 आ गया, और ये हो गया 6.2 इंटू 42250 डिवाइड में 1/24। तो आइए इसको करते हैं। तो 6.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 42250 अपॉन में 24, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 261950 अपॉन में 24। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10914.5 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब मान लीजिए इसको मीटर पर सेकेंड में करना है, तो कितना हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10914.5 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितने आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, जिसका आंसर कितना होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3031.82 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपने एंजॉय के साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी आपने सीखा होगा। चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।